स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखेंगे 33 जिलों की खबरें। लंपी का कहर बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार से लंपी को राज्य आपदा घोषित करने की मांग की। कटारिया ने कहा, लंपी से निपटने में सरकार फेल साबित हुई है। प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। 10 से 15 लाख गायें इसकी चपेट में है। गांव में मर जाता पशु, उसके बारे में कोई गिनती या कोई पता लगता है। गौशालाएं हैं या जहां कांजी हाउस है या गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था है, उसका तो अता पता है, लेकिन इंडिविजुअल किसानों के पास या पशुपालकों के पास जो जानवर है उनके बारे में कोई ठीक तरह से आंकड़े नहीं। सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। केवल राष्ट्रीय आपदा करो, पहले राज्य आपदा तो घोषित कर दो, जिसके कारण से कम दवाई और बाकी चीज़ें तो मिल जाए। उनका करने का काम तो वो करेंगे, आप अपने लिखते रहो पत्र, लेकिन राज्य आपदा घोषित करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है, जिसके कारण से आज की तारीख में राजस्थान में 1 लाख से भी अधिक पशुधन मर चुका है और लगभग 10 से लेकर 15 लाख पशु आज भी संक्रमित हैं। इस महामारी को जिस गंभीरता से लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के खाली वीसी लेने से और अधिकारियों को वहाँ बैठे बैठे डायरेक्शन देने से जनप्रतिनिधियों को फील्ड में नहीं उतार पाए। और सबसे बड़ी समस्या जो मृतक गायें हैं, जिनको सड़क पर या कहीं खेत में डाल दिया गया है, उसका डिस्पोज अब जैसा कहा था कि इनको गाड़ेंगे, लेकिन इंडिविजुअल किसान इसके बारे में चिंतित नहीं है। बात जयपुर की। इन दिनों पुलिस की वर्दी पहन लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह सक्रिय है। खासकर शहर की पॉश कॉलोनियों को टारगेट किया जा रहा है। दोपहर के वक्त ये उन फ्लैट्स या घरों को निशाना बना रहे हैं जहां अक्सर महिलाएं दोपहर के वक्त अकेली होती हैं। इन लुटेरों ने जयपुर में एक ही दिन में 2 जगहों पर वारदात की कोशिश की, लेकिन महिलाओं की सूझबूझ और हौसले की वजह से बड़ी वारदात करने में नाकाम रहे। अलवर के राज्य ऋषि महाविद्यालय में एबीवीपी ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कॉलेज परिसर के बाहर आज धरने का 3रा दिन है। इनका कहना है, जब तक कॉलेज प्रशासन द्वारा 21 सूत्रीय मांग पत्र पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, धरना चलता रहेगा। मेन बात तो हमारी जो 21 सूत्र है उसकी मांग है। इसमें सबसे पहला मुद्दा आता है कि एनसीसी का। हम बहुत सालों से एनसीसी का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एनसीसी का मांग नहीं आ रही। दूसरा, यानी कॉमर्स कॉलेज के अंदर कॉलेज शिफ्ट नहीं किए जा रहे हैं। उन्हें बहुत विज्ञापन दे दिए हैं प्रिंसिपल को और सब चीज़ दे दी गई है। कॉमर्स कॉलेज के अंदर बच्चों की कक्षा का प्रबंध अच्छी तरीके से नहीं है। कक्षा 2 कमरों में कक्षा लगती हैं, वो भी कभी कभी नहीं लगती हैं। बांसवाड़ा में तेज बारिश के चलते बीती रात कदवाली सरकारी स्कूल का भवन ढह गया। गनीमत रही कि बच्चों और स्टाफ की जिंदगियों को रात का वक्त होने की वजह से नुकसान नहीं हुआ। बुधवार को टीचर्स ने बच्चों को सड़क पर बैठाकर पढ़ाई कराई। स्कूल को पिछले 1 साल से जर्जर घोषित किया हुआ था। बावजूद इसके नए भवन के अभाव में बच्चों को यहीं पढ़ाया जा रहा था। बात 12 की, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए कार्रवाई जारी है। मिलावटखोरों पर इसका जरा भी असर नहीं दिख रहा। जनवरी से लेकर अब तक जांचे गए 313 खाद्य पदार्थों के नमूनों में से 66 में मिलावट मिली। अधिकांश दूध से बने उत्पाद रहे। मसालों में भी मिलावट पाई गई। 12 जिले में इस वित्तीय जनवरी से अभी तक 313 सैंपल्स लिए हैं, जिसमें 279 जो इंस्टीट्यूट का जो सैंपलिंग की है उनका निरीक्षण किया है, जिसमें से 44 सैंपल सब स्टैंडर्ड, 11 सैंपल मिसब्रांडेड और 11 सैंपल अनसेफ पाए गए हैं। जो 11 अनसेफ सैंपल्स पाए गए हैं उनमें से 4 को पुणे जो लैब है वहाँ पर जांच के लिए भिजवाए हैं। अभी तक जो सैंपल हैं, मैक्सिमम सैंपल्स दूध और उससे बने जो उत्पाद हैं उन्हीं का ही मिसब्रांडेड या अनसेफ पाए गए हैं। बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र के सोनड़ी गांव में गाड़ियों में सवार 10 से अधिक लोगों ने बुजुर्ग सुखराम बिश्नोई पर जानलेवा हमला किया। सुखराम के नाक और कान काट लिए, दाहिना पैर भी तोड़ दिया। घायल बुजुर्ग को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय हॉस्पिटल लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। उनकी हालत नाजुक है, उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया।
भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के जघीना दरवाजे पर 4 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या मामले में आज उनके परिजनों और गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ठोस कार्रवाई की मांग उठाई। भीलवाड़ा के उपनगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधा नहीं मिलने और विद्यालय की जर्जर अवस्था के चलते स्कूली छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू किया। कई घंटों तक प्रदर्शन के बाद जब मांगे पूरी होती नहीं दिखी तो स्कूल के बाहर हड़ताल की और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। हमारी स्कूल का भवन निर्माण पूरा जर्जर हो रहा है और वह कभी भी गिर सकता है और टॉयलेट शौचालय की सुविधा नहीं है, स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी नहीं है और जहाँ पर स्टाफ की इतनी कमी है, जहाँ 30 स्टाफ होना चाहिए वहाँ पर ओनली 14 स्टाफ है और एक क्लास में 125 लड़के बैठ के एक टीचर पढ़ाते हैं। कैसे पढ़े ऐसे और दीवारों से करंट आता है। मैं स्वयं भी मौके पे आई हूँ तो इनकी छात्राओं की कुछ मांग थी कि विद्यालय भवन जर्जर हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर और शौचालय और टीचर्स का कोई स्थानांतरण हो गया और उसकी जगह और टीचर्स को लगाने की इनकी मांग थी। इनसे बात की गई है और टीचर्स की वैकल्पिक व्यवस्था आज ही हम जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से करवा रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर की बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र के टाट गांव में एक पति पत्नी के कुंड में कूदकर आत्महत्या का मामला सामने आया। पुलिस टाट गांव पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। मृतका का पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया रात में पत्नी सरकारी स्कूल के तालाब में पानी लेने गई। जब पत्नी को आने में देरी हुई तो पति भी पीछे गया। और ये देखा, ये टाट गांव में मदनलाल मेघवाल और उसकी पत्नी राजा देवी है। इनके दोनों की इनके खेत और घर के पास में सरकारी कुंड बना हुआ है पानी का, उसके अंदर ये डूबने से इनकी मौत हुई है। डेड बॉडी हम यहाँ हॉस्पिटल में लाए, पोस्टमार्टम करवा के जैसी तुरंत हुई कार्रवाई लाई गई अमल में। बूंदी जिले में अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान रेडको सभागार के पास एकत्रित होकर जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे कर्मचारियों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। चित्तौड़गढ़ की गंगरार थाना पुलिस ने लगभग 5 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद की। आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 किलो 700 ग्राम की अवैध अफीम हेलमेट में छुपाकर लाई जा रही थी। चूरू के सरदार शहर मेगा हाईवे पर गांव मेहरासर चचेरा के पास आपणी योजना की मुख्य लाइन का एयर वॉल लीकेज होने से मेगा हाईवे पर बड़ी मात्रा में पानी बह गया। पानी की ज्यादा ही स्पीड के कारण पानी एक फव्वारे सा निकला, जिसे देखने के लिए हाईवे पर गाड़ियों के चालकों ने अपनी गाड़ियां रोकी और गाड़ियों की सफाई भी कर ली। जवाबदेही कानून पास करने की मांग को लेकर आज दौसा में जवाबदेही यात्रा निकाली गई। शहर के नेहरू पार्क से यात्रा रवाना हुई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। अनेक कलाकारों ने भी इसमें हिस्सा लिया। राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए किले और अन्य भवन आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। धौलपुर रियासत काल की एक ऐसी ही इमारत बाड़ी कस्बे का पुराना किला गेट है, जिससे जुड़ी बिल्डिंग में काफी समय से कोर्ट परिसर और अन्य प्रशासनिक कार्यालय संचालित है। करीब 400 साल पुरानी इमारत में जब बंदर धमा चौकड़ी मचाता है तो कभी छज्जा टूटता है, कभी रेल। हमारे जो न्यायालय परिसर है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। कल एसडीएम साहब के जो निवास है उसके नीचे अधिवक्ताओं की टीम डली हुई है, उसका एक छज्जा गिर गया। वो तो गनीमत रही कि उस समय ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, अधिवक्ता जा चुके थे, नहीं तो कोई गंभीर हादसा होने को कोई कसर नहीं थी। शहरी परिसर में एक हादसा हो गया। हम जिस टीवी के नीचे बैठते हैं वो एसडीएम साहब के निवास के नीचे है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। ये कोर्ट की 400 वर्ष पुरानी है करीब। पीडब्ल्यूडी वालों ने भी कंडम घोषित कर रखी है। उस परिसर में सब वकील बैठते हैं। आज जो उसका छज्जा जो लगा हुआ था वो बंदरों ने टीन के ऊपर गिरा दिया। डूंगरपुर पुलिस द्वारा जब्तशुदा अवैध शराब को नष्ट नहीं कर शराब तस्करों को बेच देने के मामले में 2 और अधिकारियों पर जांच की।
सरकार ने जिले के आबकारी अधिकारी और अतिरिक्त कोषाधिकारी को निलंबित किया। इससे पहले डूंगरपुर के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, बिछीवाड़ा थाना अधिकारी, बिछीवाड़ा थाने के मालखाना इंचार्ज, हेड कांस्टेबल निलंबित हो चुके हैं। इन सभी और कुछ शराब निस्तारण कमेटी के ये सभी सदस्य थे। हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ जिले की गोगामेड़ी पुलिस और जिला विशेष टीम ने साझा ऑपरेशन चलाकर इन्हें पकड़ा। पुलिस ने बताया पीड़ित ने आरोपी मंजू को रुपए उधार दे रखे थे। मंजू ने रुपए लेने घर बुलाया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दौरान अगस्त में परिवादी दुलीचंद से सूचना मिली थी कि उसे हनी ट्रैप का शिकार किया जा रहा है। उसे बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की एवज में उसकी गाड़ी छीन ली गई है और उसे 7 खाली चेक ले लिए गए हैं हस्ताक्षर करवा करके। और इसके अतिरिक्त उससे एक तहसील में जाकर 2 स्टाम्पों पर लिखा पढ़ी करवाई गई, जिसमें एक स्टाम्प पर पैसे उधारे लेने को लेकर और दूसरे पर गाड़ी का बेचाननामा को लेकर। बात जैसलमेर रेलवे स्टेशन की, जिसकी कायाकल्प की तैयारी है। एयरपोर्ट की तरह जैसलमेर रेलवे स्टेशन बनेगा कुल 148 करोड़ के बजट से। इस स्टेशन को 3 मंजिला बनाने के साथ हेरिटेज लुक दिया जाएगा। एयरपोर्ट की तरह फूड कोर्ट, सुविधायुक्त वेटिंग रूम, लिफ्ट, एस्केलेटर, एसी, नॉन एसी रेस्ट रूम्स और साफ सफाई के लिए आधुनिक मशीन मौजूद रहेगी। तो बहुत खुशी है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जैसलमेर स्टेशन एक भव्य रीडेवलप्ड स्टेशन के रूप में निर्माण होगा इसका और ये जनता को समर्पित होगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज झालावाड़ जिले के निजी दौरे पर रहे। उन्होंने सुनेल क्षेत्र के कनवाड़ी गांव पहुंचकर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। फिर संघ प्रचारक प्रकाश चंद्र गुप्ता के भाई के निवास पर काफी देर तक रुके और बातचीत की। झुंझुनू में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंधित कैरी बैग्स के गोदाम पर छापा मारा। करीब 2000 किलो से ज्यादा प्लास्टिक थैली जब्त की गई। क्षेत्रीय अधिकारी दीपक कुमार धनेटवाल ने बताया उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी। शाम को हमें सूचना मिली थी कि ये इधर अपने 2 घरों में काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो 1 जुलाई से बैन हो चुके हैं वो काफ़ी मात्रा में है। तो इसलिए हमने प्रशासन के साथ, नगर परिषद के साथ आज जब्ती की कार्रवाई करी है। करीब जो बताया गया जैसे करीब 1 से 1.5 टन के आसपास, 1.5-2 टन के आसपास प्लास्टिक कैरी बैग हम लोगों ने अभी जब्त किया है। जब्ती की कार्रवाई चल रही है और लोडिंग चल रही है अभी। इसमें आगे जो भी होगा नियमानुसार अपन कार्रवाई करेंगे। जोधपुर के भोपालगढ़ थाने में एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई कर एएसआई को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। एएसआई ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में गिरफ्तारी न करने और मदद की एवज में 50,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किश्त के रूप में 10,000 लेते धर दबोचा गया। जलदाय विभाग की ओर से की जा रही पेयजल आपूर्ति के दौरान गंदा पानी आने से लोगों में आक्रोश है। नलों में गंदा पानी आने से लोग गुस्से में हैं। नाराज कांग्रेस पार्टी के 4 पार्षद जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लंपी के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए हिंडौन एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपा। सुरेश सैनी ने बताया कि हिंडौन उपखंड में लंपी पैर पसार चुका है। नगर परिषद द्वारा आइसोलेशन व्यवस्था में नगर परिषद कर्मचारी ढिलाई बरत रहे हैं। ये तस्वीर कोटा के सूर्यनगर इलाके की है। 2 बदमाश दिन दहाड़े केईडीएल के एक ठेका कार्मिक नरेश सुमन के साथ सरेआम मारपीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बदमाश ठेका कार्मिक को दौड़ा-दौड़ाकर बीच सड़क बेल्ट से मार रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दर्ज करवा दिया उन्होंने, लाइव वीडियो कैमरे लग रहे, फुटेज लग रहे दुकान पे। हाँ। और ये पहले भी आपने मामला पहले भी मामला दर्ज करवाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उसकी। क्या मामला दर्ज करवाया था? मामला दर्ज करवाया, पहले भी दुकान पे आए, तोड़फोड़ करी मेरी दुकान पे। हाँ। और आपने वो मामला दर्ज करा, पुलिस कार्रवाई नहीं की? हाँ, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने तोड़फोड़ करी, मारपीट करी मेरे साथ। रुकते हैं ब्रेक के लिए। पाली के सरदार पटेल नगर में बीती देर रात भैरूलाल के पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार युवक ने घर के बाहर खड़ी 3 बाइक्स को आग लगा दी। दमकल विभाग मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है पीड़ित युवक ने कुछ दिनों पहले आरोपी युवक द्वारा पुलिस के साथ उलझने के मामले में पुलिस के पक्ष में बयान दिया, जिसे लेकर यह नाराज था।
प्रतापगढ़ में लंपी तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 777 गायों में इसकी पुष्टि के बाद संक्रमित पशुओं का आंकड़ा जिले में 6710 हो गया। इस दौरान 13 गायों की मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 86 तक जा पहुंचा। राजसमंद के देवगढ़ उपखंड के बस्सी ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला अधिकारिता विभाग की आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत छात्राओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। 100 से अधिक बच्चियों ने भाग लिया। श्वेता गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदिर सवाई माधोपुर में साइबर अपराधों की रोकथाम के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए फिल्म अभिनेता गोविंदा खाटू श्याम जी पहुंचे। अपनी पत्नी के साथ श्याम बाबा की पूजा अर्चना की। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका सम्मान किया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मंदिर में पुलिस भी तैनात रही। सिरोही में अक्सर बिजली कटौती और लोड शेडिंग से आम जनता को समस्याएं होती हैं। लोड शेडिंग से कई उपकरण जल चुके हैं। विद्युत विभाग की ओर से भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता। लोगों को घंटों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक बारिश में विद्युत तारों में कटीली झाड़ियों से लगातार आग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए का बजट उठता है, लेकिन सही ढंग से बारिश से पहले मेंटेनेंस नहीं किया जाता। इसलिए आसपास के सभी ग्रामवासी बहुत परेशान होते हैं। रात को बिजली नहीं रहती, छोटे बच्चे भी परेशान होते हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। कई बुजुर्गों के तो श्वास की बीमारी होती है, उनको तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। और ये सब